मिल गए शायद। तो पिछली बार हमने छोड़ा था आरव और अद्विका को एक पुरानी वर्कशॉप में, याद है ना? वो छिपे हुए थे और कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। अब वो जाल और भी कसता जा रहा है। देखते हैं कि इस अंधेरी वर्कशॉप में उनकी किस्मत क्या नया मोड़ लेती है। जरा सोचिए, आप एक स्टोरेज रूम में बंद हैं। चारों तरफ अंधेरा, बस एक बल्ब है जो टिमटिमा रहा है। और फिर आपको दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमता हुआ सुनाई देता है। बाहर से आती हर आवाज, हर कदम दिल की धड़कन को बस और तेज करता जा रहा था। और फिर जोर का एक धक्का। किसी ने बाहर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वर्कशॉप का दरवाजा था भाई, भारी लोहे का बना हुआ। एक झटके में तो टूटने से रहा। पर सवाल वही था, आखिर कब तक, कितनी देर तक वो उन्हें बचा सकता था? और ठीक तभी सीन में एंट्री होती है नाइट वॉचमैन रघु की। रघु ने बड़ी ही होशियारी से सिचुएशन को संभाला। जब बाहर वाले लोग अंदर चेक करने की जिद पर अड़ गए तो उसने एक ऐसा झूठ बोला कि मजा आ गया। बोला, अरे चेक कर लो, पर चाबी तो बॉस के पास है, वो तो सुबह आएंगे। और कमाल देखिए, रघु का ये दांव काम कर गया। बाहर वाले लोगों को लगा कि अंदर कोई नहीं है और वो अगली बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। मतलब खतरा कुछ देर के लिए टल तो गया था, पर रघु ने फौरन चेताया, आरव सेफ हो तुम लोग, पर ज्यादा देर नहीं, ये राहत बस कुछ पलों की थी। तो जब बाहर सब शांत हुआ तो उस खामोशी में डर की जगह एक पल के लिए भरोसे ने ले ली। अद्विका की आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन आरव ने उसे समझाया और तब उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। और ये एक छोटा सा वाक्या कहानी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और जैसा मैंने कहा, ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। आरव ने लैपटॉप निकाला, चिप को फिर से कनेक्ट किया और इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अचानक एक नया एन्क्रिप्टेड फोल्डर पॉपअप हुआ। नाम था फॉर अद्विका ओनली, सिर्फ अद्विका के लिए। अद्विका को तुरंत लगा कि ये उसके पिता का कोई फेल सेफ है, एक ऐसा सिस्टम जो शायद सही व्यक्ति के सामने ही अनलॉक होता है। और इस फोल्डर के अंदर एक वीडियो था। उस एक वीडियो ने अद्विका की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। वीडियो में उसके पिता अरविंद मल्होत्रा थे। वो कैमरे पर साफ साफ कह रहे थे कि अगर अद्विका ये वीडियो देख रही है तो इसका एक ही मतलब है कि उसके चाचा का दिखाया हुआ सारा प्यार, सारी फिक्र सब एक धोखा है। उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ कंपनी के शेयर्स हड़पना था। और फिर उस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे भयानक सच सामने आया। अद्विका के पिता ने कहा, मेरी मौत उन्हीं की वजह से होगी। सोचिए, ये कोई शक नहीं था, ये एक पिता की अपनी बेटी के लिए छोड़ी गई आखिरी चेतावनी थी, एक कंफर्मेशन। तो इस सच के बाद सब कुछ बदल गया। अब ये सिर्फ भागने और छिपने की लड़ाई नहीं थी। अब वो सिर्फ अपनी जान नहीं बचा रहे थे, नहीं, अब वो एक भयानक सच के रखवाले बन चुके थे और उनकी लड़ाई अब न्याय के लिए थी। तो अब आरव को ये बात समझ आ गई थी कि छिपते रहने का कोई फायदा नहीं, उन्हें सामने आना होगा, लड़ना होगा। लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत थी जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके, कोई जो उनके साथ खड़ा हो सके। तो आरव ने एक बहुत ही रिस्की प्लान सामने रखा। उसने कहा कि उन्हें अद्विका की मां पर भरोसा करना चाहिए। अब अद्विका तो डर गई, उसे लगा कहीं उसकी मां भी चाचा के दबाव में न हो। लेकिन आरव का तर्क ये था कि एक मां अपनी बेटी को कभी खतरे में नहीं डालेगी। पर सवाल तो यही था, है ना, क्या एक मां वाकई में एक सुरक्षित पनाहगाह होगी या फिर ये जाल का ही एक और हिस्सा साबित होगा? इस वक्त किसी पर भी भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा था। और मानो किस्मत उनके डर का मजाक उड़ा रही हो। ठीक उसी वक्त अद्विका के फोन पर उसके चाचा का मैसेज आता है, अद्विका तुरंत घर आ जाओ, अब सब सुरक्षित है। ये साफ साफ एक जाल था, उन्हें बाहर निकालने की एक घटिया चाल। लेकिन इससे पहले कि वो इस मैसेज के बारे में कुछ सोच पाते या कोई फैसला ले पाते, वर्कशॉप के बाहर का माहौल अचानक फिर से बदल गया। खतरा एक बार फिर उनके दरवाजे पर था और इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा। बाहर एक साथ कई एसयूवी के इंजनों की आवाज गूंजने लगी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा थी और ज्यादा करीब। ये साफ था कि वो लोग पूरी तैयारी और पूरी फौज के साथ लौटे हैं। तभी रघु भागता हुआ अंदर आया और उसने जो खबर दी, उसने आरव और अद्विका के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उसने हाफते हुए कहा, वो लोग वापस आ गए,
इस बार लगता है उनके साथ पुलिस भी है। पुलिस मतलब अब खेल के सारे नियम बदल चुके थे। सोचिए, वर्कशॉप को चारों तरफ से घेर लिया गया है। पुलिस रेडियो की खरखराहट, बंदूकें लोड होने की आवाजें और हवा में तैरता एक ही ऑर्डर, इस बार उन्हें भागने मत देना। मतलब वो पूरी तरह से फंस चुके थे, नो वे आउट। और अंदर उस स्टोरेज रूम में अब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई लग रही थी। वो कमरा जो कुछ देर पहले तक उनकी पनाहगाह था, अब एक कैद खाना बन चुका था और उसकी परछाइयां और भी गहरी होती जा रही थीं। और फिर दरवाजे का हैंडल एक बार फिर से घूमने लगा। अब सवाल यह है कि जब दुश्मन ने हर रास्ता बंद कर दिया हो, जब कानून भी आपके खिलाफ खड़ा हो, तो क्या उस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता बचता है?